हेलो दोस्तों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिन्हें गणित कहीं भी कभी समझ ही नहीं आया, चाहे किसी भी टीचर के पास गए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में गए, उन्हें गणित समझ ही नहीं आया। तो ऐसे बच्चों, आप ध्यान रखिए, इस सीरीज को लगभग 1 महीना तक ये चलेगी। आप फॉलो कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ। आप एक वीडियो देखिए, आपको लगे कि यस, मैं एक वीडियो में इतना सीख सकता हूँ, तो 1 महीने में कितना। फिर बेटा, आप कहीं भी किसी टीचर के पास चले जाइए, मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। आप कहीं भी जाइए, फिर वो टीचर कुछ भी कर देता है ना बोर्ड पर, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि सर ने ये कर दिया। और जब आपको ऐसा फील होने लगे ना, तो फिर आपको गणित समझ आता है, ठीक है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लस करना, मतलब जोड़ना, ठीक है। जोड़ना, वैसे आप नंबर्स का तो जोड़ना जानते ही हैं, ठीक है। आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे, लाइक जो हमारे बीजीय चर होते हैं, मतलब एल्जेब्रिक वेरिएबल होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। इन सबको हम प्लस करना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जोड़ना। तो देखिए, जोड़ने का मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरे पास ये कितने मार्कर हैं? 2। अगर मैं सिर्फ 2 बोलूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर अधूरा है। मुझे बोलना पड़ेगा 2 मार्कर। क्या बोलना पड़ेगा? 2 मार्कर, ठीक है। और अब कितने मार्कर हैं? अब हैं 3 मार्कर। 3 नहीं बोलेंगे, बल्कि 3 मार्कर। इसी टाइप से अगर ये रिंग होती, क्या होती? रिंग होती, तो हमें बोलना पड़ता 2 रिंग, ना कि 2, ठीक है। पूरा आंसर 2, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। अच्छा, मान लो अगर मेरे पास ये चांदी की रिंग है, मतलब सिल्वर की, और ये गोल्ड की है, ठीक है। तो हम इन्हें वैसे नहीं जोड़ेंगे जैसे कि अभी मैंने बोल दिया 2 मार्कर, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे एक सोने की है, एक चांदी की है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। फिलहाल बोर्ड पर देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, मान लो तुम्हें एक्स में एक्स जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं ये मेरे पास कितने मार्कर हैं? एक ही है ना। कितने हैं? एक ही है ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये कितने एक्स है? एक। ये भी कितना है? एक्स है, एक, ठीक है। दोनों को जोड़ लो, क्या कर लो? प्लस कर लो, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं है, अरे इस मार्कर के आगे पीछे कुछ नहीं, मगर फिर भी हमें लग रहा है ना एक मार्कर है ये। ऐसे ही इसके भी आगे या पीछे कुछ नहीं है, तो हम बोलेंगे 1x। और ये भी कितना है? 1x, ठीक है। अच्छा, तो आप सिंपल समझ लीजिए, हम जोड़ते किसे हैं, ठीक है। कंप्लीटली कैसे जोड़ लेते हैं? जिन्हें हम एक नाम से ही पुकारें, ठीक है। जैसे हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? x, और इससे भी क्या पढ़ रहे हैं? x ही पढ़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 2x। x ही होगा ना। हम ऐसे नहीं सिर्फ x ही लिख दें, हमें 2x लिखना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ y है और यहाँ कितनी है? 2y है। इस y के आगे कुछ नहीं है, एक तो होगा ना। इस x के आगे कुछ नहीं था, एक था। इस x के आगे कुछ नहीं था, एक था। तभी तो 2x हो गया। अब इससे भी आप आराम से जोड़ सकते हो। कितना आंसर आएगा? 1y और 2y, कितना हो गया? 3y हो गया। हो गया ना। इसी टाइप से आप, अगर मान लो मेरे पास 2a है प्लस का 3a है प्लस का 5a है, ठीक है। आप आराम से जोड़ सकते हो। देखो, मैंने इन दोनों को बता दिया, तीसरे का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। क्या? फिर समझ लीजिए, जिन्हें आप एक ही नाम से बुलाते हैं, बुलाने का मतलब आप एक ही नाम से पढ़ते हैं, उन्हें आप एज इट इज जोड़ लोगे, जैसे कि हम सिंपल नंबर का जोड़ते हैं। बट वो नंबर जो भी चीज जोड़ रहे हो, लाइक जो भी वेरिएबल जोड़ रहे हो, उसे उसके साथ में लिख देना है। वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है, उसे इसके साथ में लिख देना है। जैसे हमने यहाँ ये सब कुछ किया है, मतलब 1x 2x हो गया, तो सिर्फ 2 ना लिख के बल्कि 2x लिखा है, ये हो गया। इसी टाइप से इसे कर लेना बेटा, ये तो हो गया। इसे आपको करके कमेंट में लिखना है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये होता, मान लो मेरे पास होता xy प्लस 2
2xy। तो देखिए हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, xy पढ़ रहे हैं, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, xy पढ़ रहे हैं, और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, xy। मतलब क्या, हम इन तीनों को xy नाम ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, xy नाम ही पढ़ रहे हैं। और वो दूसरी बात है, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, और इसकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, तो हमारे पास प्लस का मतलब हम जानते ही हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, इन्हीं की तरह हम जोड़ लेंगे। 1xy कितना हो गया, 2xy, और 2 ये कितना हो गया, 4xy। ठीक है, अच्छा आगे की बात कर लें। अगर मेरे पास ये होता ab प्लस 2ab प्लस 3ab, तो कितना आंसर आता, सिंपल समझ लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं, कितना है, 1। तो 1ab और 2ab कितना हो गया, 3ab, और प्लस 3ab है, कितना हो गया, 6ab। आया ना समझ में, 6ab। ठीक है ना भाई, तो ये चीजें हो गई। अच्छा अगर मेरे पास ये होता xyz प्लस xyz प्लस xyz, ये मान लो 2 हैं, ये 3 हैं, ये 5 हैं, मतलब ये 2 xyz है, ये 3 xyz है, ये कितने 5 xyz। तो हम सिंपल, एक ही तरीका है, आप सिंपल समझ लीजिए, एक बात सीख तो लीजिए, थोड़ी सी बेसिक चीजें। आप हमेशा गणित में ना इतना इंटरेस्टिंग अपना जगह लोगे बहुत। ठीक है, तो देखिए ये 2 xy और ये 3 xy, ठीक है ना, कितना हो गया, 5 xy और 5 xyz, ये मतलब xyz तो है इसमें, तो 2 xyz 3 xyz 5 xyz प्लस 5, ये कितना हो गया, 10 xyz। ठीक है, अच्छा आगे की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये होता, मान लो a² प्लस a² + 3a², तो कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, कितना है, 1, इसके आगे कुछ नहीं है, कितना है, 1। ये a² तो हम पढ़ रहे हैं, मगर इसकी जो संख्या होती है ना, इनकी ये इतनी है, इनकी संख्या ये इतनी है, इनकी संख्या, तो वो आगे होती है लिखी हुई। ठीक है, तो देखो इसके आगे नहीं थी, तो हमने क्या कर लिया, 1 लिख लिया, इसके आगे भी कुछ नहीं थी, 1 लिख लिया। अब हम इन्हें जोड़ना है हमें, तो आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखिए 1a² कितना हो गया, 2a² प्लस 3a² कितना हो गया, 5a²। ठीक है, अच्छा अगर बेटा मेरे पास मान लो 2b² होता, प्लस का 3b² होता, प्लस का 4b² होता, तो आंसर कितना आएगा, तुम्हें खुद लिखना है कमेंट में। ठीक है, इसे नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 नंबर दे दो, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8। मैंने नंबर इसलिए दिया जैसे कि आप इसका आंसर लिखें तो 3 का लिख देना, ठीक है, और इसका लिखें तो इसका लिख देना 8 करके। अच्छा अब आगे हम सीखते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि किसी भी चीज को हम जोड़ रहे हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जोड़ रहे हैं तो उसमें हर बार में सेम नाम के वेरिएबल ही आ जाए या फिर कांस्टेंट आ जाए, जरूरी नहीं है ना। तो हम उस कंडीशन में क्या करें जब डिफरेंट आए, जैसे अगर तुमसे कहा जाए x में x जोड़ लो, इजिली जोड़ लोगे, ठीक है। बट अगर तुमसे कहा जाए कि x में y जोड़ो, मतलब क्या, सोने में चांदी जोड़ो, क्या जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते ना, बट शो करके दिखा सकते हो। कैसे, देखो अगर तुमसे कहा जाए x में y जोड़ो, तो आप क्या करोगे, x प्लस y, मतलब x प्लस y, ये हो गया, जुड़ गया, मतलब आप दिखा रहे हो जोड़ के। इसका ऐसे थोड़ी ना लिख दोगे कि 2x हो गया 2y हो गया, ऐसे नहीं, आपने क्या किया, ये जोड़ के दिखा दिया। आ गया ना समझ में। ऐसे ही अगर तुमसे कहा जाए x, y और z को आपस में जोड़ो, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए सिंपल है, x प्लस y प्लस z कर देंगे, ठीक है। अच्छा अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो कि 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस
3y प्लस 2x। तब कैसे करेंगे? तो तरीका हमने आपको बता दिया। कहने का मतलब, मेरा मकसद इस सीरीज का चलाने का यही है, आप सिर्फ तरीका सीख जाइए। बेटा दिल से कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, आप सिर्फ तरीका सीख गए ना तो गणित में आप राजा होंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये कितना है 2x है, और ये कितना है 3x है, और ये कितना है 2x है। हमने कहा था कि सोने में सोना ही जोड़ो, चांदी में चांदी ही जोड़ो, जो चीज है उसी में वही जोड़ो, दूसरा नहीं। बट दूसरे में अगर जोड़ोगे तो केवल आप प्लस करके दिखाओगे, केवल प्लस करके दिखाओगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो ये 2x और ये 3x कितना हो गया 5x प्लस 2x कितना हो गया 7x। ठीक है, अच्छा ये 2y ये 3y कितना हो गया 5y हो गया, 5y हो गया ना। तो प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 5y। अब तुम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 7 5 12, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये x है 7 और ये कितने हैं y है 5। तो ये y है, अलग नाम से पढ़ रहे हो इसे, और इसे अलग नाम से पढ़ रहे हो, तो आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। अच्छा अगर तुम्हारे पास ये होता, मान लो 3a² b² प्लस 5a² b², ठीक है, तब कितना आंसर आता? तो सिंपल, इसको भी आप a² b² पढ़ रहे हो, इसको भी कितना पढ़ रहे हो a² b² पढ़ रहे हो। इनकी संख्या 3 है यहाँ, और इनकी संख्या कितनी है 5। तो क्या काम करना है आपको, आंसर इजली प्लस कर लेना है, प्लस लिखा है तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना मतलब घटाना नहीं सिखाया है, सेम है, सेम ही घटा लोगे। फिलहाल अभी के लिए हम थोड़ा प्रैक्टिस प्लस के लिए ज्यादा कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 3a² b² 5a² b² कितना हो जाएगा 5 3 8a² b²। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। अच्छा अब आपका क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इस टाइप से आप आराम से जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं मैंने मैक्सिमम 3 टर्म ही ली है, आपकी 8 हो 10 हो कितनी भी टर्म हो। ठीक है, और भी देख लेते हैं क्वेश्चन अच्छे से। मान लो मेरे पास ए बी हो प्लस का 3ab हो प्लस का 2bc हो प्लस का 3bc हो प्लस का 2ac हो प्लस का 3ac हो। क्या करोगे, सिंपल जोड़ लो। देखो कैसे, एक ab और 3ab कितना हो गया 4ab हो गया। ठीक है, ये जुड़ गया पूरा। अब 2bc और 3bc कितना हो गया 5bc हो गया, प्लस का ये 2ac और ये 3ac कितना हो गया 5ac हो गया। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसे क्या कर लेंगे, कंप्लीटली जोड़ लेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे की वीडियो में मैं इसको ही थोड़ा और सिखाऊंगा, फिर मैं आपको उसी वीडियो में आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखा दूंगा, मतलब क्या घटाना सिखा दूंगा। कैसा लगा बेटा ये वीडियो, आपको जैसा भी लगा हो, आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में लिखिए, और आपको लग रहा है कि ये सीरीज सही है तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू।